ट्रांजिशन तो बहुत अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक कि लोग कहते हैं कि फिल्म कर लें तो बस उसके बाद ड्रामे नहीं, बट आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामा को कोई बीट नहीं कर सकता। So of course I would definitely want to go back to the dramas and but of course would want to pick up something that is more interesting and more exciting and especially something that is more diverse. Right. So interestingly, आपने 4 ड्रामे किए हैं. And all 4 dramas, more or less, you've had the same character. As we were discussing, कि वो रोते 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 लड़की एकदम उसमें हिम्मत आ जाती है. But रोने धोने वाले roles. जी जी. और जो छलावा में हमने promos देखे हैं, that is a complete पटाखा. Yeah. And it's a comic role and it's light-hearted and you're singing and you're dancing and all of that. Was that a deliberate choice? Did you want to break away, or I mean, who entrusted you with that? It was a deliberate choice, absolutely, because when I signed for खामोशी और उससे पहले धड़कन तो खैर धड़कन और खामोशी के बीच में 1.5-2 साल का गैप था. उसके बाद जब खामोशी मैंने किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. उसके बाद फिर कैद किया, लम्हे किया, तो वो सेम हो गए. बिल्कुल. तो मुझे ऐसा लगा, मेरे फैंस तो ऑब्वियसली बहुत क्यूट है, बट लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, जो समझाते हैं चीजें, उन्होंने कहा सेम हो गया. हम ज़ारा को हमने देख लिया अरसला खामोशी में, बट नाउ वी वांट टू सी व्हाट एल्स यू कैन डू, बिकॉज आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हो जहाँ पर माशाल्लाह इतने बड़े एक्टर्स बैठे हुए हैं. फिर आई एम आल्सो मैरिड इनटू एन एक्टर फैमिली. माय हस्बैंड, माय मामू ससुर, ऑल ऑफ दिस, ये घर में सब हम एक्टर्स हैं. तो इट ऑफ कोर्स होती है एक चीज कि यू वांट टू सी डिफरेंस इन योर रोल्स. तो वो आई थिंक इतने क्लिक नहीं किए मेरे लिए, वो नहीं किए प्रोजेक्ट्स. मुझे उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं मीट हो सकी, एंड दैट इज बिकॉज वो सेम रोल्स थे. ऑडियंस को मोनोटनी आई थिंक नहीं पसंद. और मुझे ऐसे फील हुआ फिर, तो इसीलिए क्योंकि अब जब मैं छलावा का ट्रेलर बाहर आया है, तो वो हैज I've gotten good response अल्हम्दुलिल्लाह. तो उस वजह से मुझे लगा कि अच्छा नहीं, ऑडियंस चाह रही थी कि कुछ डिफरेंस. आपको लगता है ऐसा कि ऑडियंस जो टेलीविजन पे एक्ट्रेस से कुछ और चाहती है और फिल्म पे कुछ और चाहती है? एब्सोल्युटली. अगर उनकी फिल्म में लड़की रो रही है, धो रही है, वो बोर हो जाएंगे. उनको वही चाहिए जो 4 रुपए देके 2 रुपए में आइसक्रीम खा जाए और बाकी 2 रुपया जेब में रख ले. एंड दैट्स हाउ हया इज. लाइक she'd be hanging around in her house अब्बा के साथ, और सबको तंग करने में, छेड़ने में वो मसरूफ है. That's the kind of girl that we have shown in Chalawa. In Chalawa. Yeah. And who's closer to the real Zara? Is it the television wali badi sort of quiet, timid ladki, or is it Haya, more fiery and kind of? I still haven't done any role that's closer to Zara. Acha. वो तो भी I hope. And what would that role be? Oh. वो I would really want कि वो eventually जब अल्लाह करे हो जाए, but that would be something very deep and dark. Because I am somebody I am a very emotional person. Deep and dark? Yeah. Okay. I am very emotional and I'm very deep, and there's so many dark things inside my head that go around, जिसको मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, ऐसे वहम आते हैं मुझे चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में. तो आई थिंक वो कैरेक्टर अच्छा है. भी वो बहुत बोरिंग लगेगा. है बोतल में. हाँ, लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा. तो वो ना ही करें. बोरिंग शायद ना लगे, बट आई थिंक इट माइट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. यस, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम एज एक्टर्स वी आर ऑलवेज इम्पर्सनेटिंग किसी और को. कुछ बन रहे हैं, कभी चौकीदार बन रहे हैं, कभी मालिक बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, बट जो हमारी अंदर की चीज होती है वो ऑल अलोंग, हम जब मोस्टली बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जब आप घर जाते हैं तो आप उनको ब्रश आउट ही नहीं कर सकते. बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए साथ ही है कि मैं ब्रश आउट कर देती हूँ. बट जब भी मैं कोई सैड सीन करती हूँ या कोई इस तरह की कोई चीज होती है, आई एम नॉट एबल टू ब्रश इट आउट. आई टेंड टू कीप इट विद मी. और फिर मैं I've literally cried for days. There was a scene जिसमें महमूद साहब, I can't tell, but there was a scene. Are we talking about छलावा? Yes. और एक सीन था और मैं सीन में बहुत रोई, और उसके बाद मैं महमूद साहब के साथ बैठ के बस रोती गई. And I came back home 8 in the morning, हमारा शिफ्ट खत्म हुआ, और मैं असद के साथ घर आके बस रोती रही. और वो हम रातों के शूट्स कर रहे थे, तो मैं दिन में उठ के रोती थी और रात को जाके सेट पे रो रही थी, और फिर कभी हंसने वाला सीन हो रहा था तो हंस रही थी. बट वो एक अजीब सा दिमाग था, समथिंग, हाँ, वो रह गया था एक पार्ट मेरे साथ. वो बट आई होप व्हेन एवरीबॉडी
watches it in the climax तो पता चलेगा कि क्या हुआ था मेहमूद साहब को. So good, but that just means that you're investing your emotions in the character, which I'm sure will be great to watch on screen. Yeah, वो बहुत जरूरी होता है. But tell me, you're from, as we said, from a very, very respected acting family. I mean, your mother and your khala, and then you're also married into one. Is that a curse or a blessing? I mean, I'm sure हर वक्त कोई ना कोई advice कोई दे रहा होता होगा कि अब यूँ करो. That's a blessing actually, but बुशरा खाला इस तरह की है कि वो तो कहती है ना कि बस मेरी जान मेरा बच्चा, उनका दुख ही होता है कि क्या ज़ारा ने नहीं किया है, क्यों नहीं किया, फोन करेंगी ज़ारा तुमने क्यों नहीं किया, अच्छा सुनो मैं बताती हूँ तुम उनसे बात कर लो, तुम ऐसे कर, वो तो बिल्कुल जिंदगी अपनी नौछावर कर देती है आपके किसी प्रोजेक्ट के ऊपर. तो बाकी मुझे असद गिव्स ग्रेट एडवाइस, अदनान मामू भी बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं. तो मेरी अम्मा तो कहती हैं अच्छा सुनो तो फिर जो करना है कर लो, बस रोना मत. तो बट yeah, it's very helpful कि उन लोगों के साथ समझ आती है मुझे बहुत सारी चीजें कि किस तरह किस चीज को डील कर सकते हैं. And do you feel that you would have made a breakthrough if you hadn't been? अब वो nepotism की बात आती है ना इंडस्ट्री में कि it's easier for star kids to make it big and to get more projects, to get more work. Do you feel that way? I think it's definitely easier to get one start. Right. But बार-बार मुझे नहीं लगता कि सुल्ताना आपा या Asim या कोई भी would want to invest in me if I'm not giving them the product. Right. तो फिर मुझे लगता है कि बार-बार नहीं होता. एक दफा 2-3 फोन हो सकते हैं, कोई ड्रामा मिल जाएगा. बार-बार it's such a competitive industry, and it's so consuming at the same time, and there's so much pressure. सोशल मीडिया का हो जाए, peer pressure हो जाए, ये सारे pressures एक इंसान को एक हद तक लेके जा सकते हैं. But if you don't have the right passion and the right attitude for this job, then you can't do what you want to do. So you know, Zara, my first exposure to you was at the Funkasia show, and it's interesting that you're talking about pressures because there's a pressure to look a certain way, right, and to not eat. And look to a be certain size. Huh? Yes, look a certain size. Look a certain size, absolutely. Or look a certain way, which comes in a lot of girls are getting their noses fixed and they're getting their skin lightened and they're losing a lot of weight and they're getting their faces reconstructed. I mean, whether it's a jawline or, you know, fillers or whatever. So how much pressure, I mean, how did you take that initial criticism when you did that walk for Funkasia? And I knew the brief was to be a warrior, and I thought you were great, by the way. Thank you so much. I thought you were great. But then a couple of girls went and made a very mocking kind of a video. How did you take it? It was your first sort of, you know... My first walk, my first step into the fashion industry. And the back, you know, backed me out. Yeah. Well, they are the masters, yeah. Now, models, I think they're phenomenal. The way they, you know, like, stand and walk or उनका body language is phenomenal. But as an actor, मेरे लिए मुश्किल था. जब मैंने वो पहले वीडियो देखी मैं बड़ी रोई. तो मेरा ड्रामा तो खैर I cry on everything. मैं तो ड्रामे पे भी रो लूँ. तो मेरा रोने का. We've established you're an emotional person. तो वो हो गया. But फिर मैंने ये realize किया कि अच्छा I am looking a certain way. But this is only in Pakistan. Yes. If I'm going to compete with everybody just in Pakistan, then I'm just going to stay in Pakistan. What is my goal? What is my bigger purpose? Who do I want to be? Just an actor, or there's something more to Zara Noor Abbas? Like क्या है? सिर्फ मैं body तक और walk तक restrict होके रह जाऊँ. मतलब पाकिस्तान internationally films जा रही हैं, but हमारे actors भी internationally तब जाएंगे जब हम सोचेंगे कि internationally हमें जाना है. बिल्कुल. मतलब I always take examples of Priyanka and Deepika, that they were girls from the subcontinent, of course, because we were all together, Asian girls, and they thought that no, this is not it. Yeah. There's more to this. Yeah. Or of course, the biggest industry is the Hollywood. Yeah. और अंग्रेज मतलब चांद पे चले गए. हम अभी भी सोच रहे हैं कि लड़की का वेट 75 से 80 के बीच में जगल कर रहा है एक्टर का. मतलब आपकी प्रोफेशनलिज्म को और आपकी टैलेंट को अमेरिका में या बाहर के मुल्क में वेट से नहीं जाना चाहता. नहीं. और मुझे ये लगता है especially now and I feel कि अगर कोई आपको इस बात पे रोकता है तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है. If there's something that you want to come out and say out loud, you definitely should, because ये चीजें आपको कमजोर करेंगी. आप और इतने सारे लोग हैं आपको ऑलरेडी शट डाउन करने के लिए. फिर आप भी खड़े हो जाए अपने आप को कि हाय मैं इस तरह हूँ, मैं इस तरह दिखती हूँ, मैं इस तरह मेरे कपड़े इस तरह, मैं इतनी साइज की नहीं हूँ. तो ये चीजें अब मुझे लगता है कि टैलेंट इज नॉट बेस्ड ऑन दिस.
या तो फिर आप obviously आपको पता है कि you're a bikini model or you're a mainstream actress who has to do a great song or item song item song, yeah.